सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो हे गौरा के लाडले मेरा काटो सभी गले लाज दीन की राशियों गुरुदेव नाम गुरुदेव के चरण गंगे मैया मेरी तेरी कितनी निर्मल धाम एक बूंद अचमन फेंक दो ऊपर। पाप हो सब छार बड़े बड़े पापी तारे देवर सीतत करे गुणगान तुम्हारे। अरे ऊपर फेंक दो, पकड़ फेंक दो। तो दीन बंधु दयानिधि भाई पकड़ फेंको। और हे प्रभु तुम सदा सहाय हाँ के बांध के ऊपर फेंक दो, बांध के ऊपर। हम तुम्हें आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसारी प्रेम से आसन लीजियो सुबह बोलिए बजरंगबली महाराज की। तो दो शब्द अपने इष्ट देव के लिए। मेरे गुर की अमर कहानी बनाई गई जिंदगानी। ओ मेरे
गुरकी अमर कहानी बनाई गई जिंदगानी। आरे परिया के पढ़े पढ़े मोरी। आरे परिया के पढ़े पढ़े मोरी। आरे क्यों नहीं कृपा गुरु की होती। पवन सुत हनुमान की। प्रांगण में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आदर के योग्य हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, सीता नसैया के समान भूमि को पवित्र करने वाली हमारी मातृशक्ति, हमारे नौजवान भाई बंधु पर छोटे छोटे प्यार करने वाले बच्चे, इस पावन गांव ग्राम त्योरी में भगवान की कृपा से धर्म क्षेत्र में जो श्रीमद् भागवत कथा का समायोजन हुआ है, उसका भक्तों आज द्वितीय दिवस चल रहा है। भगवान की जब तक भक्त पर कृपा नहीं होती तब तक न तो जीव भगवान की चर्चा को सुन सकता है और न सत्संग सुन सकता है। यदि जीव पर भगवान की कृपा होती है तभी भगवान की कथा सुन सकता है वो जीव, और जो जीव भगवान की कथा सुनते हैं, अपने मन में उतारते हैं और अपने मन में उतार करके उस कथा के अनुसार अनुसरण करते हैं, तो उस जीव का उद्धार हो जाता है। बताया है
जब जीव मां के गर्भ में होता है तो उल्टा लटका होता है, तो जब उल्टा लटका होता है तो घोर संकट में होता है। तब उसे कोई नजर नहीं आता तो घबरा करके प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु हमें इस नरक से बाहर निकालो, हम तुम्हारा भजन करेंगे, हम तुम्हारा 24 घंटे भजन करेंगे। प्रभु उस जीव की टेर को सुनते हैं और उस नरक से जैसे ही इस संसार में, माया रूपी संसार में भेजते हैं, तो आते ही आते वो जीव भगवान की प्रबल माया में फंस जाता है और अपने पराय में फंस कर भगवान को भूल जाता है। जो वादा गर्भ मास में किया वो वादा को भूल जाता है। धीरे धीरे अपना समय को बता देता है और एक एक दिन करके सारे जीवन को व्यतीत कर देता है, लेकिन भगवान को याद नहीं कर पाता है। अपने पराय में सारे जीवन को व्यतीत कर देता है। धन दौलत के माया जाल में फंसकर माया का पर्दा उसकी आंखों पर ऐसी पड़ जाती है जो प्रभु को भी नहीं देख पाती है। मेरे श्रोताओं, इधर जिन बालकों पर, जिस धन दौलत पर घमंड किया और बुढ़ापे में आकर के जीव को ऐसा लगता है कि ये भी हमारे साथ नहीं देंगे, तो पुनः भगवान का सहारा लेता है। लेकिन बताया है उसकी स्थिति वो हो जाती है जिस तरीके से चिड़िया खेत चुन जाती है, उसके बाद में पछताना रह जाता है, उसी प्रकार उस जीव की हालत हो जाती है। विचार करता है करें तो क्या करें, लेकिन जिस समय भगवान के नाम का समय था उस समय उसने नाम नहीं लिया। और बताया है हर जीव की क्या गति होती है, जिस समय यमदूत पकड़ के ले जाते हैं तो उसकी हालत बुरी हो जाती है। और बताया है घमंड किया, जब यमदूत पकड़ के ले जाएंगे वो भी तुम्हारे साथ नहीं जाने वाले, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और बताया
हिसाब होगा, जब हिसाब नहीं दे पाएंगे तो जमदूत कौड़ों की मार लगाएंगे। और बताया है आरे पढ़े जो जब यम करे पिता, आरे धन दौलत में जाई लकड़ी और भगवान की। जिस माया के चक्कर में इंसान अपने जीवन को व्यतीत कर देता है, वो वादा भूल जाता है जो गर्भ मास में किया कि प्रभु हम तुम्हारा 24 घंटे भजन करेंगे। लेकिन कल करते हुए माया जाल में फंस करके सारे जीवन को व्यतीत कर देता है, लेकिन प्रभु का नाम नहीं ले पाता है। उल्टे सीधे कर्म करने के बाद में धन दौलत को इकट्ठी करता है, और जब धर्म की बात आ जाए तो हमेशा धर्म का विरोध करता है। और जब यम के दूध पकड़ के ले जाते हैं, एक एक कर्म का हिसाब होता है परीक्षित महाराज, तो उस कर्मों का हिसाब नहीं दे पाते हैं, तब जाकर के एक एक कर्म की सजा मिलती है। और कर्म के आधार पर पुनः जीव को इस नरक में धकेल दिया जाता है। इसलिए अगर अपना उद्धार चाहते हैं तो संसार में वो एक ही चीज है, एक ही वस्तु है, जिसका नाम है प्रभु का नाम। प्रभु के नाम के अलावा इस संसार में ऐसा कोई साधन नहीं है जो हमें भव सागर से पार कर सके। समझाया है और हमने देखा भी है कि आज का इंसान भगवान की खोज में लगा हुआ है, लेकिन भगवान जीव को नहीं मिल पा रही है, भगवान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो कभी ने लिखा है, समझाया कुछ पंक्तियों के माध्यम से कि भगवान कहाँ मिलेंगे। भगवान के लिए कहाँ भटक रहे हैं ढूंढने के लिए। कहीं मंदिर मस्जिद, काशी मथुरा,
चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन भगवान कहीं नहीं मिल रहा है। बताया है, अरे तेरा राम कोई और आगे बताया है, आरे जैसा रंग छिपा मेहंदी में जिस तरीके से मेहंदी के अंदर जो रंग छिपा होता है परीक्षित महाराज, और उसको सिल पर जितना पीसा जाए और उसको हाथ पर रखें तो रंग कैसा हो जाता है, अलग रंग निकलता है। वैसे हरी पत्ती होती है लेकिन रंग उसका लाल होता है। उसी प्रकार प्रभु हर जीव के अंतर घट में विराजमान है। जब तक उस जीव को खोजेंगे नहीं, अपने अंतर मन में जब तक झांक करके नहीं देखेंगे, तब तक भगवान के दर्शन नहीं हो सकते हैं। परीक्षित महाराज कुछ परीक्षित भागवत जैसे घी दहिया में और उसको दही में रही डालेंगे खूब उसको मधेंगे तो क्या निकलता है। उसी प्रकार अपने अंतरात्मा का चिंतन करो, मंथन करो और जितने दुर्गुण है उसको बाहर निकालो। उन्हें बुला लिए, और बुला लिए, रुपया ऐसे कर लिए और गाँव में लिए निपटारा ये हमारा जो हमारी मान लो।